तब आप इंचार्ज थे, क्या कुछ देखा आपने, कितना काम जो है मरकज़ी सरकार की जाती है? जम्मू कश्मीर आज से 10-12 साल पहले था, उसमें आज ज़मीन और आसमान का अंतर है। 2015 में वहाँ का किसान मोर्चा का प्रभारी बना था। 1 किलोमीटर में 5-5 आतंकवादी ग्रुप वहाँ पर थे, लेकिन सरकार आई, सरकार ने शांति बहाली की और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो मजबूत हुआ और वहाँ के लोगों में विश्वास हुआ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तक, हर गांव तक, हर परिवार तक वो जो किसान निधि का पैसा है या और लोगों का जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करने का यत्न किया है। जब गोली चलती है ना, वो ये नहीं देखती कि ये हिंदू है, मुसलमान है, कौन है कौन, जो उसकी जद में आ जाता है खत्म। और मैं कहता हूँ हमारी सरकार ने जिस दिन से सरकार बनी है, चली है, सब अच्छे ही अच्छे काम किए। उन्होंने क्या किया, पैसा लिया और खाया और बड़ी बड़ी ज़मीनें हासिल की, बड़े बड़े महल बनाए और अच्छी जगह पर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा। गरीब को क्या मिला? अभी जो उमर अब्दुल्ला वाली सरकार है वो कहती है कि यहाँ पर यूटी है, एलजी हमारे ऊपर बिठाया गया है, तो हमें मरकज़ काम करने नहीं। अमेजिंग टीवी में आप सभी का खैर मकदम है और आपके साथ मैं हूं लोध सुलेमान। बात आज जम्मू कश्मीर की करेंगे कि जम्मू कश्मीर में मरकजी सरकार की जानिब से क्या कुछ काम किए गए हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर यानी एक कौमी लीडर जो कि जम्मू कश्मीर इंचार्ज भी रहे हैं, सुखविंदर पाल सिंह गरेवाल साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। धन्यवाद। सर सवाल रहेगा कि जम्मू कश्मीर में काफी टाइम हमने आपको देखा, वहां के इंचार्ज रहे, तो मरकजी सरकार की जानिब से वहां पर क्या क्या काम किए गए हैं लोगों की फलाह व बहबूद के लिए, वो आप हमें बताएगा कि तब आप इंचार्ज थे, क्या कुछ देखा आपने, कितना काम जो है मरकजी सरकार की जानिब से किया गया? जो जम्मू कश्मीर आज से 10-12 साल पहले था, उसमें आज जमीन और आसमान का अंतर है। इतनी बड़ी बड़ी चौड़ी रोड्स, हाईवेज और इतना अच्छा एटमॉस्फेयर वो हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और वहाँ के लोगों को भी मैं शाबाशी कहता हूँ, क्योंकि लोगों की मदद के बगैर सरकार भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकती। हाँ, किसी को वो दाल माँ की होती है, किसी को स्वाद लगती है, किसी को वो अपनी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, किसी को माँ बादी, किसी को स्वादी। बिल्कुल। और काम करते हुए कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को उसमें लगता है भी ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने तो लोगों का भला सोचना है। हमारी सरकार के दौरान सबसे पहले वहां पर शांति आई। जब मैं 2015 में वहां का किसान मोर्चा का प्रभारी बना था, 1 किलोमीटर में 5-5 आतंकवादी ग्रुप वहां पर थे और वो जो लोकल लोग थे, वो ये नहीं, जो लोग गन चलाते हैं वो ये नहीं देखते हैं भी किस जाति से, किस धर्म से है उनका। मैं तो समझता हूँ कोई धर्म नहीं होता उसमें। सभी लोग उस जो आग थी उसमें जलकर राख हुए, लेकिन सरकार आई, सरकार ने शांति बहाली की और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो मजबूत हुआ और वहाँ के लोगों में विश्वास बना। नो डाउट 370-35 हटी। उसका मेरे को और ज्यादा तो पता नहीं, देश की एकता और अखंडता का तो सवाल है ही था, लेकिन वहां मेरे को ये पता है भी वहां के लोग सरकार की बदौलत गवर्नर रूल को अच्छा मानते थे। मैंने कहा यार, आप सरकार की चुनी हुई आपकी सरकार है, आप गवर्नरी जो रूल है उसको अच्छा माना है। कहते जी हमारे गांवों में पैसा तभी लगता है जब गवर्नर का रूल होता है, नहीं तो ये आपस में बांट के खा लेते हैं। लेकिन वो सरकार, लोगों का हक है, लोकतंत्र है, सरकारें बनी भी हैं, आगे भी बनेंगी, लेकिन हमें लोगों का जो हक है उनको देना होगा।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तक, हर गांव तक, हर परिवार तक वो जो किसान निधि का पैसा है या और लोगों का जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करने का यत्न किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और फिर 370 और 35 हटने से हमारे सिख भाइयों को बहुत लाभ हुआ, क्योंकि उनको माइनॉरिटी का वहां पर दर्जा नहीं मिला था। ना तो उनको कोई, वो कश्मीर छोड़ के आए नहीं, ना तो उनके हक में कोई उनको पैकेज मिला और ना उनको माइनॉरिटी का दर्जा था। वो वहां रहते हुए भी, वो मैं समझता हूं, वो उस सरकार के समय में जब ये हालात थे तो वो अपने आप को बहुत महसूस कर रहे थे भी हम बहुत पीछे रह गए। लेकिन इस धारा 370-35 हटने से उनको माइनॉरिटी का दर्जा मिला है। कम से कम उनकी सरकारी विभागों में शमूलियत होनी, जहाँ जहाँ हक बनता है वहाँ उनको मिलना शुरू हुआ। दूसरा, और जो पत्थरबाजी थी, एक घंटा घारी संभाला नहीं जाता था कोई भी सरकार बनती थी। कोई घंटा घर चौक में, लाल चौक में कोई खड़ा होकर के अपने आप को महफूज नहीं मान सकता था। जब गोली चलती है ना, वो ये नहीं देखती भी ये हिंदू है, मुसलमान है, कौन नहीं, जो उसकी जद में आ जाता है खत्म। और मैं कहता हूँ हमारी सरकार ने जिस दिन से सरकार बनी है, चली है, सब अच्छे ही अच्छे काम हुए हैं और उसको जो अमन पसंद नागरिक हैं वो बिल्कुल पसंद करेंगे। सर, वहाँ की जो सरकारें हैं या जो रीजनल पार्टीज है जम्मू कश्मीर की या मौजूदा सरकार है, वो ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि मरकजी सरकार ने कहा था कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद बेरोजगारी खत्म होगी, तामीर और तरक्की होगी, बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो वो अपना किया हुआ काम बता दें भी उन्होंने क्या किया। पैसा लिया और खाया और बड़ी बड़ी जमीनें हासिल की, बड़े बड़े महल बनाए और अच्छी जगह पर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा। तो गरीब को क्या मिला? मौत। गरीब को क्या मिला? भूखमरी। जब हम किसी की ओर एक अपनी उंगल करते हैं, एक फिंगर उठाते हैं, तो 3-4 अपनी ओर भी आते हैं। लेकिन हमने वहां पर एजुकेशन का भी सुधार किया। गांव चिट्टी सिंहपुरा, जहां 35 सिखों को दिन दहाड़े उनकी शहादत हुई थी, उनको मारा गया, क्योंकि जो भी किसी दरिंदे की गोली से मारा जाता है वो शहीद होता है। हाँ, कोई दरिंदगी के कारण मारा जाता है उसको शहीद नहीं कह सकते। हमारे 35 सिख शहीद हुए और 36 मां नानक सिंह, वो उसको भगवान ने बचा लिया। मैं कहता हूं भी बाबा नानक का नाम था और उनका ये आशीर्वाद था भी 36 जख्मी हुए थे, 35 मर गए, शहीद हो गए और 36वां बचा। लेकिन हमारी सरकार ने, जहां वो गुरुद्वारा है उसके साथ 15 एकड़ जमीन, वो गांव चिट्टी सिंहपुरा या छत्ती सिंहपुरा जो भी आप कहते हैं, उन्होंने जमीन दी और सेंट्रल डिग्री कॉलेज खुल रहा है और उसके रूम्स वगैरह तामीर हो गए हैं और क्लासें भी शुरू हो गई होंगी। मैं उसके बारे में पक्का नहीं कहता, लेकिन मेरे को ये पता है भी बाउंड्री वाल, कमरे वगैरह बन गए और सारा सिस्टम सरकार का चल रहा था। लेकिन इस बात की मन को तसल्ली है भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान जो दूर दराज के पहाड़ों एरिया से बच्चे 25 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते थे, 25 किलोमीटर जाना, 25 आना, वो पढ़ाई क्या करेगा। वहां पर कॉलेज, सेंट्रल डिग्री कॉलेज खुलने से लोगों के बच्चों की पढ़ाई वो शुरू होगी और जो इंस्टीट्यूशन है उसमें भी जो एजुकेशन है हर बच्चा हासिल करता है। वहां पर भी कोई जात, मजहब, धर्म नहीं देखा जाता और सारे का सारा पैसा केंद्र सरकार ने लगाया है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, हमारे अखिल भारतीय भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का धन्यवाद करता हूं भी उन्होंने जहां पर कमी थी उसके लिए कभी अपना पेन नहीं रोका
वहाँ पर उन लोगों को भी अच्छा जीवन व्यतीत करें। जो सरकार सुविधाएं देना चाहती है आखिरी बच्चे तक, आदमी तो सही बच्चे तक भी पहुँचे, ये काम हमारी सरकार ने किए हैं और लोग भी अच्छा मान रहे हैं और अमन शांति भी है। और जो परिवार से आदमी जाते थे, देखो मौत तो मौत है, एक आदमी चला जाता है वो तो चला गया, लेकिन उसका जो परिवार है उसकी रोजाना मौत होती है, उसकी याद में मौत होती है। और उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, कोई बाप की जिम्मेदारी निभा रहा था, कोई बेटा अपने माँ बाप को जिसने संभालना था, तो वो बहुत कमियां हुई हैं। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दौरान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हमने जम्मू कश्मीर में शांति भी स्थापित की। और अब जो जम्मू एंड कश्मीर है, चाहे वो लेह लद्दाख है, वो देश के साथ साथ वो भी तरक्की कर रहा है। और जो पार्टियां या पार्टियों के लोग बातें करते हैं, उनकी बातें हैं, उनका जो कर्म किया है वो भी लोगों को उनको दिखाई दे रहा है। क्या मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दे देगी फिर से, क्योंकि कहा गया था कि हम बहाल करेंगे? देखो, ये केंद्र सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री जी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। मैं तो केवल व केवल संगठन से हूँ, मैं संगठन की बात कर सकता हूँ और ये बता सकता हूँ भी क्या हो रहा है, क्या हुआ है, क्या आगे होगा। लेकिन ये फैसले सरकार ने करने हैं और जो भी अच्छा फैसला होगा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पहले फैसले लिए हैं, अब लेंगे। आखिरी सवाल रहेगा, अभी जो उमर अब्दुल्ला वाली सरकार है वो कहती है कि यहाँ पर यूटी है, एलजी हमारे ऊपर बिठाया गया है, तो हमें मरकज काम करने नहीं देती है। वो तो यहाँ पर अपना आम आदमी पार्टी का सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी बोलता था, और मेरे को लगता है कि एक दूसरे से इन्होंने थाली बटा दी है और उसकी भाषा अब वो बोलना शुरू कर दिया है। लेकिन लोग को ने देखना है भी क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो उसका रिजल्ट भी देते हैं। अब खाली हाथ करके अरविंद केजरीवाल को बिठा दिया, अगर सरकार में होते हुए लोग इल्जामबाजी करते हैं और लोगों का भला नहीं सोचते, ये नहीं सोचते भी लोगों का भला हो रहा है, तो लोग अच्छे से जानते हैं, तो जो झूठ बोलेगा तो उसका फल मिलेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ सुखमिंदर पाल सिंह थे, बीजेपी के कौमी लीडर थे, जिनसे हमने आज जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की, क्योंकि ये कश्मीर के वहाँ प्रभारी रहे, इंचार्ज रहे जम्मू कश्मीर के। काफ़ी कुछ उन्होंने आज हमें बताया कि जम्मू कश्मीर में इनके दौर में किस तरीके के तरक्याती काम हुए हैं। और फिर हमने वहाँ की मौजूदा सरकार की भी बात की कि उनका क्या कुछ कहना है। तो ये कहता है कि गरज उनका काम करने का नहीं है, होता तो कर लेते हैं, लेकिन अब बयानबाजी करके सारा का सारा जो है इल्ज़ाम मरकजी सरकार पर आयद करते हैं, लेकिन काम करने का उन्हें गर्ज नहीं है। मजीद ऐसी शुमारत के लिए आप बने रहिएगा अमेजिंग टीवी के साथ। अपना ख्याल रखेगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह के बाद।